Assalamu alaikum everyone. Welcome to new English lesson. Today's lesson is requested by Thomas Taba. थॉमस ने बहुत ही इंटरेस्टिंग अंदाज में इस लेसन की रिक्वेस्ट की थी. उन्होंने ये 4 वर्ड्स दिए थे. उन्होंने कहा था कि मैम इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दें. डेड, डेथ, डाई एंड डाइड. तो मेरे ख्याल में और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद ये वर्ड्स जो है वो कंफ्यूज करते हों. तो चलिए आज इसको लर्न करते हैं. पहला वर्ड है डेड. डेड जो है ये एडजेक्टिव है और ये यूज होता है टू डिस्क्राइब लाइफलेस स्टेट ऑफ समथिंग. देखिए एडजेक्टिव को पहले समझ लें कि एडजेक्टिव क्या होता है. मैंने पहले भी प्रीवियस काफी वीडियोस में इसको एक्सप्लेन किया है. मैं जब भी कोई इतना वर्ड बताती हूँ तो मैं एडजेक्टिव को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि अगर आप पहली दफा देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाए. देखिए एडजेक्टिव होता है जो किसी नाउन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, उसके बारे में कुछ बताया जा रहा हो. अब नाउन क्या है? नाउन एक इंसान जो है, कोई आदमी है, कोई चीज है, वो नाउन है. ठीक है. जैसे कि अगर ये कहा जाए कि ही इज टॉल, ही जो है यहाँ पर वो नाउन है. वैसे प्रोनाउन है लेकिन आपने क्योंकि उस इंसान का नाम नहीं लिया है, किसी इंसान को रेफर कर रहा है ना ही, तो जो इंसान है वो नाउन होता है. ठीक है. अब उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है? उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि वो टॉल है, वो लंबा है. ठीक है. उसके बारे में बताया जा रहा है कुछ ना कुछ, उसकी कोई खुसूसियत बताई जा रही है, उसकी कोई कोई भी उसके बारे में बात है जो कि एक्सप्लेन की जा रही है. जैसे कि अगर कोई खुश है तो कहेंगे ही इज हैप्पी. अब जो हैप्पी है ये भी एडजेक्टिव है क्योंकि उसकी एक कंडीशन बताई है कि वो इस वक्त एक हैप्पी कंडीशन में है. जैसे कि ये कहा जाए ही इज सैड, वो इस वक्त जो है वो गमजदा है या वो अफसुर्दा है. ठीक है. वो हैप्पी नहीं है. तो जो ये सैड है, सैड भी एडजेक्टिव है क्योंकि ये किसी इंसान के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है. इसी तरह से अगर किसी इंसान के बारे में ये इंफॉर्मेशन दी जाए कि वो मुर्दा है या वो जिंदा है, ये जो जिंदा और मुर्दा है ये भी एडजेक्टिव्स है. अब मुर्दा वर्ड के लिए जो है हम इंग्लिश में डेड वर्ड यूज करते हैं और जिंदा वर्ड के लिए हम इंग्लिश में वर्ड अलाइव यूज करते हैं. तो जहन में रखिएगा कि अलाइव और डेड ये दोनों एडजेक्टिव है जो किसी इंसान की जिंदगी के बारे में जो कोई इंफॉर्मेशन है ना वो दी जा रही है कि वो जिंदा है या वो मुर्दा है. ठीक है. तो ये एडजेक्टिव उसके बारे में ये इंफॉर्म कर रहे हैं. आपने अक्सर जो है मूवीज के अंदर सुना भी होगा कि अक्सर सीन्स में दिखाते हैं ना, जैसे किसी कोई इंसान है, कोई भी सीन हुआ है, कोई शूटिंग है, किस तरह का कोई भी सीन हुआ है तो उसके नब्ज पकड़ के चेक करके वो कोई एक्टर बोलता है ना ही इज डेड. उसका कहने का मतलब ये होता है कि इसकी जो इस वक्त कंडीशन है ना वो मुर्दा कंडीशन है, मतलब कि ही इज डेड, वो मुर्दा है, वो मर चुका है. ठीक है ना. तो ही इज डेड. या अगर कोई इंसान किसी की सांसें चल रही हो, हमने मूवीज या प्लेस वगैरह में अक्सर देखा तो कहते हैं कि ही इज अलाइव, कि अगर इसको हॉस्पिटल जल्दी लेके चलते हैं, ही इज अलाइव, कि इसकी सांसें चल रही है, अभी ये जिंदा है. ठीक है. तो ये एडजेक्टिव है, किसी इंसान के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसकी दो स्टेट्स को बता रहा है. ठीक है. तो डेड जो है वो एक एडजेक्टिव है. जैसे इसी तरह से किसी इंसान या किसी चीज के बारे में भी हो सकती है ये. जैसे आप कहेंगे द बैटरी ऑफ माई फोन इज डेड. अक्सर होता है ना हमारे फोन की जो बैटरी है वो खत्म हो जाए तो उसको इंग्लिश में कैसे कहा जाता है? उसको कहा जाता है कि मेरी जो बैटरी है ना वो डेड हो गई है, मतलब कि उसकी जो लाइफ है ना, उसकी जो जिंदगी है वो खत्म हो गई. बैटरी इस वक्त जो है ना मुर्दा कंडीशन में है. ठीक है. इसी तरह से जैसे अगला हो सकता है प्लांट्स आर डेड बिकॉज यू डिड नॉट वाटर देम. अगर हम अपने पौधों को पानी ना दें तो एक टाइम आएगा कि वो प्लांट्स जो है वो डेड हो जाएंगे, वो मुरझा जाएंगे, वो मुर्दा कंडीशन में आ जाएंगे. ठीक है. तो प्लांट्स भी देख लें कि ये नाउन है, बैटरी भी एक नाउन है. कोई भी चीज जो है ना, जितनी भी चीजें होती हैं हमारे इर्द गिर्द, ये सब नाउन होती हैं. ठीक है. इंसान भी नाउन होते हैं, कोई भी हमारे इर्द गिर्द, ये कुर्सी, टेबल, चेयर, एवरीथिंग इज नाउन. ठीक है. तो उसके बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन कोई वर्ड दे रहा है, उसकी कोई कंडीशन बता रहा है तो वो एडजेक्टिव है. तो जैसे प्लांट्स के बारे में कहा कि प्लांट्स आर डेड, कि जो प्लांट्स हैं वो भी मुर्दा हो गए क्योंकि उनको पानी नहीं मिला है, आपने पानी नहीं दिया उनको. ठीक है. देयर वाज डेड साइलेंस इन द रूम. अच्छा, अब याद रखिएगा कि डेड जो है ना एक और मीनिंग में भी इस्तेमाल, जैसे डेड साइलेंस है ना तो कंप्लीट, मुकम्मल, ऐसी साइलेंस के जैसे वहां पर कोई इंसान है ही नहीं, वहां पर कोई जिंदगी है ही नहीं. तो कमरे में जो ना कंप्लीट मुकम्मल साइलेंस थी, खामोशी थी, टोटल खामोशी, एज इफ कि वहां पर कोई इंसान ही नहीं, कोई जिंदगी ही नहीं है. ठीक है. इसी तरह से माई हैंड्स वेंट डेड ड्यू टू कोल्ड. अक्सर आपने देखा, अब ये जो हम उर्दू में या हिंदी में वर्ड यूज करते हैं ना, सुन हो जाना हाथों का, वो अक्सर सर्दी, बहुत शदीद किस्म की सर्दी हो तो आपके हाथ जो है वो सुन हो जाते हैं. आपको ऐसा फील होता है कि जैसे हाथों में ना इस वक्त जिंदगी नहीं है, जान नहीं है. तो उसके लिए, ऐसी कंडीशन के लिए भी आप जो डेड एडजेक्टिव है वो इस्तेमाल करते हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि इस वक्त मेरे हाथों की जो कंडीशन है ना वो ये है कि ये सुन्न हो चुके हैं, मतलब कि ये ऐसे जैसे मर चुके हैं, इनमें जिंदगी नहीं है, लाइफ नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट है जी डेथ. डेथ है नाउन.
देखिए मैंने डेड जो बताया उसके लिए जो मैंने उर्दू या हिंदी में जो उसकी उसकी ट्रांसलेशन बताई वो मुर्दा बताई, और उसका जो ऑपोजिट है वो अलाइव बताया, जिंदा। देखिए जिंदा और मुर्दा। इसी तरह से डेथ, डेथ नाउन है, और डेथ की जो उर्दू होती है या आप हिंदी समझ वो मौत होती है, ठीक है। जब भी वर्ड मौत इस्तेमाल करना है तो आप उस जगह पे डेथ का वर्ड जो है ना इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे, और ये ऑपोजिट होता है लाइफ के, जिंदगी। देखिए जिंदगी और मौत, जिंदा और मुर्दा, जिंदा और मुर्दा के लिए अलाइव और डेड, लेकिन जिंदगी और मौत के लिए डेथ और लाइफ। जिंदगी के लिए क्या होता है, लाइफ वर्ड होता है, और मौत के लिए वर्ड होता है डेथ। तो याद रखिएगा ये नाउन है, और इसकी जो उर्दू ट्रांसलेशन है वो मौत है। जैसे कि अब इसकी जो है ना वो देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस देखते हैं। डेथ इज सर्टन, मौत जो है वो यकीनी है, ठीक है। डेथ एक ऐसी चीज है जिससे कोई इंसान डिनाई नहीं कर सकता है। जो भी चीज जिंदा है, जिसमें जिंदगी है, उसको एक ना एक दिन मौत आनी है, ठीक है ना। तो डेथ जो है वो सर्टन है, वो यकीनी है, उसमें डाउट की कोई बात नहीं है। ये आप मतलब हर इंसान को इस चीज को फेस करना है, हर इंसान ने इस दुनिया से जाना है, तो मौत आनी है, ठीक है। तो वो सर्टन चीज है। इसी तरह से आई बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। देखो बहुत से लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि ये जो जिंदगी है, जिंदगी के बाद जो है ना ये मौत, जब हमें मौत आ जाएगी तो उसके बाद की जिंदगी नहीं है। तो इस सेंटेंस में कह रहे हैं कि मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ या रखता हूँ कि मौत के बाद भी एक जिंदगी है। तो यहाँ पर भी देख ले मौत है ना वर्ड, तो इसलिए हमने डेथ लगाया है, ये नाउन है। आगे देखिए कैंसर कॉज्ड हिज डेथ, कि कैंसर ने वजह बना, कैंसर वजह बना हिज डेथ, उसकी मौत का। उसकी मौत का वजह क्या है, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो कैंसर वजह बना उसकी मौत का, कैंसर कॉज्ड हिज डेथ। इसी तरह से जैसे अर्थक्वेक कॉज्ड हंड्रेड्स ऑफ डेथ्स, ये अक्सर आप जो है ना न्यूज में जो है वो हेडलाइंस में सुनते हैं या पेपर में भी आप पढ़ते हैं। वो क्या होता है कि अगर कहीं पे खुदा ना खास्ता कोई फ्लड आ जाए या अर्थक्वेक आ जाए, तो अक्सर होता है ना कैजुअलिटीज होती हैं, बहुत सी अमवात हो जाती हैं। देखिए डेथ नाउन है ना, तो डेथ का जो है फिर प्लूरल जो है वो डेथ्स हो गया, कि हंड्रेड्स ऑफ डेथ्स हुई, कि एक अर्थक्वेक की वजह से मतलब सैकड़ों की तादाद में जो है वो अमवात हुई, मौत और अमवात, ठीक है। और इसका ऑपोजिट क्या है, लाइफ, जिंदगी। अब अगला आ जाता है वर्ड जी डाई। डाई जो है ये वर्ब है। देखिए पीछे हमने एडजेक्टिव और नाउन पढ़ा। एडजेक्टिव क्या था, कुछ बता रहा है उसके बारे में, उसकी कंडीशन बता रहा है कि वो मुर्दा कंडीशन में है कि जिंदा कंडीशन में है। उसके बाद जो हमने जो है वो डेथ पढ़ा, तो डेथ जो है वो नाउन है, कि वो बता रहा है मौत को, जस्ट उस एक बात को एक्सप्लेन कर रहा है, मौत, ठीक है। अब है डाई। डाई है जो वो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो जो एक्शन होता है डेथ का, वो जो मौत का एक्शन या मौत का जो प्रोसेस है। वर्ब जो है ना, याद रखिएगा, वर्ब वो वर्ड होता है जो किसी एक्शन को, किसी काम के होने को एक्सप्लेन करता है। जो भी वर्ड वर्ब है वो एक्शन है, वो जो है ना उसमें कुछ वो काम हो रहा है, ठीक है। उसका प्रैक्टिकल जो चीज हो रही होती है ना, उस वर्ड को जो एक्सप्लेन करता है वो वर्ब होता है, ठीक है। तो अगर डेथ जो प्रैक्टिकली वो जब एक्शन उसका होता है तो उसको डाई कहते हैं, वो वर्ब है, ठीक है। अब मैं आपको इसको सेंटेंसेस में बता दूं। जैसे इसका सेंटेंस है आई डोंट वांट टू डाई, मैं मरना नहीं चाहता, ठीक है ना। मैंने डेथ के लिए आपको वर्ड बताया मौत, डेड के लिए आपको वर्ड बताया मुर्दा, डाई के लिए याद रखिएगा जो वर्ड होगा वो मरना होगा, ठीक है, कि मैं मरना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू डाई, मरना, मरना जो है वो एक एक्शन है, वो डेथ का प्रोसेस है। इसी तरह से जैसे अगला सेंटेंस है आर ब्रेव सोल्जर्स ऑलवेज रिमेन रेडी टू डाई फॉर देयर होमलैंड, कि हमारे जो बहादुर जवान है वो हमेशा जो है ना इस चीज के लिए तैयार रहते हैं कि वो अपनी होमलैंड के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी सरजमीन के लिए वो मरने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। तो मरना और मरने के लिए आप डाई वर्ड यूज करेंगे। टू डाई फॉर अ पर्सन इज स्टूपिडिटी, ये सेंटेंस का मतलब ये है कि किसी इंसान के लिए मर जाना ये बेवकूफ़ी है, ये स्टूपिडिटी है। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि अक्सर उनका ब्रेकअप वगैरह हो जाए, मोहब्बत में नाकामी वगैरह हो जाए, तो बस वो इतने पागल हो जाते हैं कि उस इंसान के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, या इस तरह की चीज़ें जो होती है। तो आप किसी ऐसे इंसान को जो है ना ये जुमला बोल सकते हैं कि टू डाई फॉर अ पर्सन इज स्टूपिडिटी, किसी इंसान के लिए अपनी खुदा की इतनी कीमती जो नेमत आपको मिली हुई है जिंदगी,
उसको ख़त्म कर देना जो है वो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी भी है और ये बहुत बड़ी नाशुक्री भी है खुदा की इस नेमत की, ठीक है? अब है डाइड। डाइड भी वर्ब है और ये जो है डाई हमने जो इसका वर्ब पढ़ा है उसका पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है? डाई पहली फॉर्म है जिसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं और डाइड इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स हैं, ठीक है? जो पास्ट टेंस होती है या पास्ट पार्टिसिपल होती है, ठीक है? अब इसको जैसे सेंटेंस में हम कैसे कहेंगे? ही डाइड ऑफ कैंसर। जैसे मैंने डाई को कहा ना मरना, अब डाइड का मतलब होगा मरा, मरा या मर चुका, ठीक है? ये डाइड क्योंकि ये पास्ट टेंस में अब चला गया है, पास्ट पार्टिसिपल होगा, ये पास्ट टेंस होगा, ठीक है? तो ये इसका मतलब होगा मरा या मर चुका। तो इसका जैसे सेंटेंस है ही डाइड ऑफ कैंसर, वो कैंसर की वजह से मरा, ठीक है? तो जहां पर भी आपने मरा या मर चुका वर्ड यूज करना है वहां पे आप डाइड लगाएंगे। अगला जैसे है हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड इन अर्थक्वेक, के सैकड़ों की तादाद में लोग मरे अर्थक्वेक में, ठीक है? जो भी वो जल्जला आया उस जल्जले में सैकड़ों की तादाद में लोग मरे, ठीक है? डाइड, अब मरा, मर चुका, ये मीनिंग में इस्तेमाल होगा। इसी तरह से जैसे अगला सेंटेंस है माय फादर डाइड ऑन नवंबर 23rd 2008, कि मेरे जो फादर थे उन वो मरे या वो फोर्थ हुए नवंबर 23rd को 2008 में, ठीक है? आई होप कि आपको चारों वर्ड्स का जो मीनिंग है वो समझ में आ गया होगा और हमारा लेसन जो है वो ख़त्म हुआ। तो काइंडली अगर आपको ये लेसन यूज़फुल लगा, आपको लगा कि आपने कुछ समझा है इसमें, इसने आपकी हेल्प की है, तो इसको काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस लेसन को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड आई विल सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।